स्क्विड गेम के पहले एपिसोड की शुरुआत सियोंग गिहुन के बचपन के फ्लैशबैक से होती है, जब वह स्क्विड गेम नामक गेम खेलता था। उसे बचपन में अपने दोस्त सांगवू के साथ इस तरह के खेल खेलना बहुत पसंद था। यह उसके लिए बिना किसी चिंता के खुशी और मासूमियत का समय था। वर्तमान में गिहुन एक गरीब तलाकशुदा है जो ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपना स्थिर कैरियर खोने और जुए की लत के कारण वह कर्ज में डूबा हुआ था। वह अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहता था, जो उसे उसकी बेटी गायोंग के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट देने के लिए कुछ पैसे देती है। जब वह अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकल जाती है तो वह अपनी मां के क्रेडिट कार्ड की तलाश करता है, जिसे उसकी मां ने छुपा दिया था। फिर वह उसके पैसे चुरा लेता है और एक दोस्त के साथ घुड़दौड़ में कई बार जुआ खेलता है। 30 लाख रुपए जीतने के बाद उसने खुशी से अपनी बेटी को फोन किया और पूछा कि वह अपने जन्मदिन के लिए क्या चाहती है। दुर्भाग्य से लोन शार्क, जो कि एक लोकल गैंग है, उसके एक समूह ने उसे देखा और उसका पीछा किया, और इस समय एक चोर लड़की ने उसका जीता हुआ पैसा लूट लिया। कर्ज देने वाले अगले महीने तक भुगतान न करने पर उसके अंगों को ले जाने की धमकी देते हैं और उससे अपने ही खून के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं। गिहुन फिर अपने पास बचे थोड़े से पैसे से अपनी बेटी को भोजन के लिए बाहर ले जाता है। वह गायोंग को सामान्य जन्मदिन का स्ट्रीट फूड और एक क्लॉ मशीन, एक खिलौना बंदूक का बेकार गिफ्ट देता है। गिहुन निराश होता है क्योंकि वह अपनी बेटी को उसके सौतेले पिता जितना नहीं दे सकता। उसके आश्वासन के बावजूद कि वह अपने सौतेले पिता द्वारा दिए गए फैंसी स्टेक डिनर के बजाय स्ट्रीट फूड को ज्यादा पसंद करती है। रेलवे स्टेशन पर जब वह घर जाने के लिए एक ट्रेन का वेट कर रहा होता है, एक सेल्समैन गिहुन से दड़क जी का खेल खेलने के लिए संपर्क करता है। हर राउंड में जो भी हारेगा वह दूसरे को 6,000 रुपए देगा। हालांकि चूंकि गिहुन के पास वह पैसा नहीं है, इसलिए हारने पर सेल्समैन उसे थप्पड़ मारता है। जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित गिहुन कोशिश करता है और उसे कई बार थप्पड़ मारे जाते हैं, जब तक कि वह अंततः जीत नहीं जाता। सेल्समैन उसे पैसे के साथ एक अजीब बिजनेस कार्ड देता है जिस पर एक फोन नंबर होता है और उससे कहता है कि अगर वह करोड़ों रुपए के लिए अन्य गेम खेलना चाहता है तो उसे कॉल करें। गिहुन पैसे लेकर खुश होकर घर लौटता है और अपनी मां को दिखाता है। वह पूछती है कि उसे पैसे कैसे मिले और गिहुन कहता है कि उसने यह पैसा मेहनत से कमाया है। उसकी मां उसे चेतावनी देती है कि जब तक वह यह नहीं दिखाता कि वह आर्थिक रूप से अपनी बेटी का समर्थन करने में सक्षम है, उसका सौतेला पिता उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाएगा और उसे चिंता है कि अगर वह चली गई तो गायोंग अपनी कोरियाई जड़ों से अपना संबंध खो सकती है। अपनी बेटी को रखने के लिए बेताब वह बिजनेस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। उसे एक गुप्त पते पर जाने और कार में मौजूद एक व्यक्ति को पासवर्ड देने के लिए कहा जाता है। वह कार में प्रवेश करता है और स्लीपिंग गैस के कारण बेहोश हो जाता है। गिहुन को खेल के मैदान में ले जाया जाता है और वह 455 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में जागता है। गिहुन फिर ओह इलनाम खिलाड़ी ज़ियाओ शिवन से मिलता है, जो एक बूढ़ा आदमी है, जो गिहुन को बताता है कि उसे भूलने की बीमारी है और उसका मस्तिष्क का ट्यूमर बढ़ रहा है। गिहुन कांग साइबायोक खिलाड़ी 067 को जेब कतरे के रूप में लड़की को पहचानता है जिसने गिहुन के पैसे चुराए हैं। देओक्सू खिलाड़ी इब्बासो 1 एक शातिर गैंगस्टर द्वारा साइबायोक खिलाड़ी 067 पर हमला किया जा रहा था, जब तक कि गिहुन लड़ाई को रोकने के लिए कदम बढ़ता है। तभी गार्ड कमरे में प्रवेश करते हैं और खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं और समझाते हैं कि वे 6 दिनों में 6 गेम खेलेंगे और जो कोई भी सभी 6 गेम जीतेगा वह बहुत सारा पैसा जीतेगा। कुछ खिलाड़ी खेलों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं, जिस पर गार्ड का कहना है कि वे जानते हैं कि खिलाड़ी बड़े कर्ज में हैं और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए खेलों से मिलने वाले पैसे की जरूरत है। वे सभी खिलाड़ियों को पहले गेम के लिए कई सीढ़ियों से होते हुए कमरे में ले जाते हैं, जहां खेल का नाम होता है रेड लाइट, ग्रीन लाइट। खेल एक मैदान जैसे दिखने वाले कमरे में शुरू होता है, जिसमें एक बड़ी गुड़िया और एक फिनिश लाइन वाले पेड़ होते हैं।
तभी एक स्पीकर से एक लेडी की आवाज खेल के नियमों की घोषणा करती है। जब गुड़िया गाना गाएगी तो वे हिल सकते हैं, लेकिन जब वह गाना समाप्त कर ले तो सभी को रुकना होगा। जब गाना नहीं चल रहा हो या 5 मिनट में अंत तक नहीं पहुंच पा रहा हो तो हिलना डुलना समाप्त कर दिया जाएगा। एक बार खेल शुरू होने पर खिलाड़ी नंबर 3, 24 और 250 तेजी से दौड़ते हैं, पहले जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। जब गुड़िया शांत होती है तो खिलाड़ी 324 गलती से हिल जाता है, जिससे उसे बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि जब वह फर्श पर गिरता है तो एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। खिलाड़ी 250 ने उसकी जांच की और देखा कि 324 मर रहा था। खिलाड़ी 250 अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है। जब उसका खून प्लेयर 306 के चेहरे पर पड़ता है तो वह डर कर चिल्लाती है और फिर हिलने डुलने पर उसे मार दिया जाता है। इससे खिलाड़ियों का एक समूह घबराहट में भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वे देखते हैं कि इस गेम का वास्तव में क्या मतलब है। उनके स्थान पर बने रहने के कारण केवल कुछ ही बच पाते हैं। अंततः हर कोई या तो शांत है या मर चुका है। स्पीकर की आवाज एक बार फिर खेल के नियमों की याद दिलाती है। खेल फिर से शुरू होता है, लेकिन खिलाड़ी 001 को छोड़कर हर खिलाड़ी आगे बढ़ने से डरता है, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद आनंद ले रहा है। अंततः अन्य खिलाड़ी उसे देखकर गेम को एक बार फिर से खेलना शुरू करते हैं। जो लापरवाह होते हैं वे बाहर हो जाते हैं। इस बीच गिहुन अभी भी डर के मारे जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। खिलाड़ी 218 चौ सांग वू, गिहुन का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, उसे पकड़ता है और उसे टाइमर के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि वह अधिक समय तक मैदान पर नहीं रह सकता है। वह गिहुन को अन्य खिलाड़ियों के पीछे छिपने की सलाह भी देता है, क्योंकि गुड़िया एक मोशन सेंसर है और अगर वह किसी और के पीछे है तो उसे पता नहीं चलेगा। सांगवू की सलाह के बाद गिहुन अंततः उठता है और खेल फिर से शुरू करता है। सैब्योक देओक्सू के पीछे रेंगता है और गुड़िया को उसे पकड़ने के लिए धक्का देकर बदला लेने के लिए उसे मारने की धमकी देता है। वह दया की भीख मांगता है, क्योंकि वह उसे ताना मारती है, लेकिन वह उसे जमीन पर खींच लेती है, जबकि गुड़िया दूसरी तरफ देख रही होती है और उससे आगे निकल जाती है। गिहुन किसी अन्य खिलाड़ी के पीछे छिपने के लिए सांगवू की सलाह लेता है, लेकिन गिहुन के आगे खड़े व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। फिर एक घायल खिलाड़ी उसका पैर पकड़ लेता है और उससे मदद की गुहार लगाता है, जिससे वह अगली 2 हरी बत्तियों पर कोई प्रगति नहीं कर पाता। समय समाप्त होने पर गिहुन खुद को मुक्त कर लेता है और दूसरे खिलाड़ी को गोली मार दी जाती है, घातक रूप से। पूरे खेल के दौरान काला मुखौटा पहने एक व्यक्ति कमरे में टीवी स्क्रीन पर खेल को देख रहा होता है। दरअसल यही व्यक्ति उस गेम को मैनेज कर रहा होता है। अब वह बढ़िया शराब पीते हुए गाना सुनता है, क्योंकि वह देखता है कि बाकी खिलाड़ी गेम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः कुछ खिलाड़ी फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, जिनमें सैब्योक, देओक्सू, सांगवू और इलनाम शामिल हैं। जब गिहुन किसी अन्य खिलाड़ी की लाश के ऊपर से गुजरता है और गुड़िया उसे लगभग देख ही लेती है, तो वह लगभग फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है, लेकिन वह तब बच जाता है जब अली अब्दुल, प्लेयर 199, उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है और जमीन पर गिर जाता है। टाइमर समाप्त होते ही दोनों इसे समाप्त कर देते हैं और बाकी खिलाड़ी, जिन्होंने समय सीमा के भीतर खेल खत्म नहीं किया, खिलाड़ी 309 सहित बाहर हो जाते हैं। खेल कक्ष की छत बंद हो जाती है, क्योंकि यह पता चलता है कि वे सभी एक एकांत द्वीप पर हैं।